देखो, जिसकी आप बात कर रहे हैं वो आदमी खुद ही अकल से अंधा है, आंखों से अंधा है। जिसकी बात कर रहे हैं मैं ऐसे, हमारे यहाँ तो इन लोगों को कोई गिनती नहीं है। राम भद्राचार्य की। और राम भद्राचार्य, कितने राम भद्राचार्य ऐसे हैं जो आंखों से भी अंधे हैं, दिमाग से भी अंधे हैं। तो उनकी बात मैं बिल्कुल करना नहीं चाहता, मूर्खों को मुंह लगने नहीं चाहता। तो ये यात्रा कितने बजे से निकलेगी? यात्रा 1 बजे से निकलेगी यहाँ से। अच्छा, अभी तो सुबह सुबह का माहौल है शायद, इसलिए आप और नहीं, अभी तो तैयारी चल रही है और यात्रा निकलेगी, यात्रा सफल होगी और ये जो बदलाव है ये 100% देखने को मिलेगा। अच्छा। और ऐसा देखने को मिलेगा कि शायद ही कोई आकलन कर सकता हो इस बात का, क्योंकि ये बिजनौर से मामला शुरू हो गया ना। बात यहीं से सत्ता शुरू हुई थी आजाद समाज। बात बिजनौर की है, मामला बिजनौर का है, उत्तर प्रदेश के अंदर। ठीक। और मैं आपको जोर देकर के ये कह देना चाहता हूँ कि यहाँ की जो राजनीति है वो पूरे देश को प्रभावित करती है, पूरे देश को। जय भीम। अभी मैं बिजनौर में मौजूद हूँ और यहाँ पर आजाद समाज पार्टी की सत्ता परिवर्तन रैली स्टार्ट हो गई है और हम आपको दिखाएंगे सत्ता परिवर्तन रैली जो चंद्रशेखर आजाद यहाँ पर पद यात्रा के जरिए हर जगह हर विधानसभा में जा करके सत्ता परिवर्तन रैली करेंगे। आप पीछे देख सकते हैं पोस्टर भी लगे हुए हैं। पीछे जो सुरक्षा बल है, पुलिस के जवान है वो भी आ चुके हैं। महिला सुरक्षा कर्मी भी है, पुलिस। ये पोस्टर देखिए, सत्ता परिवर्तन रैली 4 जून बिजनौर की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं और यहाँ पे बड़े बड़े पोस्टर जो है कि लगे हुए हैं और हर समाज के लोग यहाँ पे, हिंदू मुस्लिम कोई भी हो, हर समाज के लोग हैं। क्या नाम है आपका? भाई मेरा नाम आशीष रवि है। क्या आशीष रवि जी। क्या कर रहे हैं यहाँ पे? भाई बस लगे हुए व्यवस्था में भाई की। ठीक है, कैसी व्यवस्था? ये वॉलेंटियर के लिए रहेगी भैया। अच्छा, आप वॉलेंटियर? जी भाई। अच्छा, तो उनकी सुरक्षा व्यवस्था में अभी लगे हुए? जी भाई। सुबह का माहौल है और कुर्सियां अभी भी खाली हुई हैं क्योंकि अभी बिल्कुल अर्ली मॉर्निंग है और सुबह सुबह यात्रा यहाँ से अभी स्टार्ट होगी करीब 12 बजे यात्रा और अभी बिल्कुल सुबह हुआ है। तो अभी लोग जुट रहे हैं, चूंकि जो वॉलेंटियर हैं वो पहले से आए हुए हैं। और ये जो है दुकानें, और ये दुकानें यहाँ पर लगी हुई हैं। अभी दुकानें भी सज रही हैं, पूरी तरह से लगी भी नहीं है। किताबों की दुकानें, पटके की दुकानें, जो बहुजन मूवमेंट की एक बहुत अहम हिस्सा होती हैं ये दुकानें। रैलियों में तो सब लोग आ जाते हैं, लेकिन ये जो दुकानें होते हैं यहाँ से ही बौद्धिक क्षमता का विकास होता है। यहाँ पे आप पोस्टर देख सकते हैं। बाकी यहाँ पे सुरक्षा व्यवस्था की भी, नगर पालिका की चूंकि जमीन है तो यहाँ पे नगर पालिका की भी गाड़ियां हैं। किताबों के इंस्टॉल हैं, उधर पटके की, गमछे की दुकान थी, इधर किताब के इंस्टॉल। बाकायदा पीने की पानी की व्यवस्था भी की गई है। और गर्मी में चूंकि ये यात्रा हो रही है इसलिए कूलर की व्यवस्था की गई है हर जगह पे, लोगों को बहुत ज्यादा गर्मी ना हो उसके लिए बहुत ज्यादा संख्या में कूलर की व्यवस्था की गई है हर जगह पे। आप देख सकते हो, इधर भी कूलर, इधर भी कूलर। कहाँ आए हो? भैया जी को देखने आए हैं। देखने आए? बहुमत से सरकार बनवाने आए हैं। अरे कैसे बहुमत से बनेगी? अखिलेश जी भी तो हैं। अखिलेश भैया भी हैं, बाकी चंद्रशेखर भैया भी भैया हैं। सत्ता परिवर्तन कैसे यात्रा यहाँ से निकल रही है। मैं इसके संबंध में एक ही बात कहना चाहूंगा। क्या कहना चाहोगे? ये जो पूरे भारत की राजनीति है ये सब एक तरफ और बिजनौर की राजनीति एक तरफ। क्योंकि यहाँ पे खाली कुर्सियां पड़ी हुई, लोग तो आए नहीं है। नहीं नहीं, अभी टाइम नहीं है, लोग बहुत आएंगे। लेकिन मैं इसलिए कह देना चाहता हूँ ये बात कि जो समरसता, जो व्यक्तिगत आजादी जो देखने को मिलती है वो बिजनौर में मिलती है। और बिजनौर के लोगों में किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं है। बिजनौर के लोग चाहते हैं कि इस भारत का विकास हो, वो किसी भी जाति का हो, किसी धर्म से संबंध रखा हो, इससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन प्रत्येक व्यक्ति बिजनौर का ये नहीं चाहेगा कि भारत का कोई नुकसान हो। भट्टाचार्य का नाम सुने हो आप? देखो, उन्होंने बोला कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश को मिनी पाकिस्तान बना दिया गया है। देखो, जिसकी आप बात कर रहे हैं वो आदमी खुद ही अकल से अंधा है, आंखों से अंधा है। जिसकी बात कर रहे हैं मैं ऐसे, हमारे यहाँ तो इन लोगों को कोई गिनती नहीं है। राम भद्राचार्य की। और राम भद्राचार्य, कितने राम भद्राचार्य ऐसे हैं जो आंखों से भी अंधे हैं, दिमाग से भी अंधे हैं। तो उनकी बात मैं बिल्कुल करना नहीं चाहता, मूर्खों को मुंह लगने नहीं चाहता। तो ये यात्रा कितने बजे से निकलेगी? यात्रा 1 बजे से निकलेगी यहाँ से। अच्छा, अभी तो सुबह सुबह का माहौल है शायद, इसलिए आप और नहीं, अभी तो तैयारी चल रही है और यात्रा निकलेगी, यात्रा सफल होगी और ये जो बदलाव है ये 100% देखने को मिलेगा।
और ऐसा देखने को मिलेगा कि शायद ही कोई आकलन कर सकता हो इस बात का, क्योंकि ये बिजनौर से मानो शुरू हो गया ना, बात यहीं से सत्ता शुरू हुई थी आजाद समाज बात बिजनौर की है, मामला बिजनौर का है उत्तर प्रदेश के अंदर, ठीक। और मैं आपको जोर देकर के ये कह देना चाहता हूं कि यहाँ की जो राजनीति है वो पूरे देश को प्रभावित करती है, पूरे देश को। तो यहाँ पे कुछ सरदार जी भी दिखाई दे रहे हो, कहाँ से हो? भाई हम पंजाब से हैं, लुधियाना से, लुधियाना का प्रभारी हूँ। अच्छा ये बताओ, यहाँ पे पंजाब से लोग आ गए हैं, हम दिल्ली से आ गए हैं, कुछ लोग राजस्थान से मिले थे, हाँ जी। और यात्रा शुरू हो रही है यूपी में, तो यूपी वाले क्यों नहीं आ रहे हैं? यूपी वालों को जगाने के लिए हम जा रहे हैं कि भाई सत्ता परिवर्तन हो रही है। हाँ। सत्ता परिवर्तन कोई खेला नहीं है छोटा सा। ऐसे कुर्सियां खाली रहेंगी फिर सत्ता परिवर्तन होगा? भर जाएगी, थोड़ा देर रुको। अभी सुबह का माहौल है। अभी लोगों को क्या है, भाई का इंतजार कर रहे हैं, जब आएंगे। हाँ जी, सुबह भी है ना? सुबह भी है, अभी जल्दी है ना, क्योंकि 11 बजे का टाइम है, तो अभी काफी टाइम बचा है। तो हम तो रात के आए हुए हैं, हमें ये कहा भी चलो टाइम से ही पहुंच जाए तो ठीक है। हाँ, जो दूर के लोग होते हैं वो थोड़े पहले आ थोड़ा जाते हैं। पहले आ जाते हैं, ये क्योंकि- पहले की आप आओगे हमारे पंजाब में, आप टाइम से आओ। हम पंजाब से आए थे तो कहाँ रुके थे? पंजाब हम जहाँ पे गुरु रविदास मंदिर हाँ। है बिजनौर में ही अंदर, अच्छा। तो वहाँ पे बढ़िया व्यवस्था की थी, पहने सोने की, अच्छे कूलर वगैरह लगा रखे थे, अच्छी व्यवस्था तो यहाँ की से गई। आप मेरठ भी जाओगे? हाँ, मेरठ भी जाएंगे, 3 दिन यहाँ पे रहेंगे शामली। हाँ। तो फिर वापस अच्छा, आप शामली तक जाओगे? शामली तक तो जाएंगे। ये पहले चरण का जो जो यात्रा है, पहला चरण हम पूरा मतलब उनके साथ कंप्लीट करेंगे, फिर हम पंजाब में अपना काम शुरू कर देंगे। यहाँ पर वॉलंटियर्स का फॉर्म भरा जा रहा है। ये जो सत्ता परिवर्तन यात्रा है, इसके बारे में हम बता दें कि बिजनौर से क्यों शुरू किया जा रहा है, क्योंकि 4 जून को इसी जिले से आजाद समाज पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर जी हैं, उन्होंने चुनाव जीता था, और चुनाव ये इसी जिले से जीता था, इसलिए इसी जिले से 4 जून को ही उनका रिजल्ट आया था। आपको याद होगा जो 2024 लोकसभा का रिजल्ट है 4 जून को ही आया था, इसलिए 4 जून से ही यह यात्रा शुरू किया जा रहा है सत्ता परिवर्तन का। उनका मानना है कि 4 जून को अगर हमारा एक सांसद बना तो सत्ता परिवर्तन की शुरुआत थी, इसलिए आजाद समाज पार्टी कांसीराम के लोग जो 4 जून को सत्ता परिवर्तन दिवस मनाते हैं। झंडे और डंडे दोनों मजबूत होते हैं भीम आर्मी के, लेकिन ये डंडे बड़े कमजोर दिखाई दे रहे हैं जी, क्या बोलोगे? बहुत मजबूत है जी, हाँ? बहुत मजबूत है। मतलब भीम आर्मी का एक टैग लाइन है कि हमारे झंडे और डंडे दोनों मजबूत है, और दोनों की यहाँ पे तैयारी चल रही है। हम जो आए हैं सैकड़ों साथियों के साथ मुरादाबाद आए हैं, और ये कुछ ही देर में ग्राउंड पूरा भर जाएगा और यहाँ की सड़कें नीली हो जाएंगी, नीली हो जाएंगी। और मैं आपको बताता हूँ, मुस्लिम समाज के नाते मैं अपनी बात रखना चाहता हूँ आपसे कि मुस्लिम समाज बड़ी भाई चंद्रशेखर आजाद को बड़ी आशा भरी नजरों से देख रहा है, और ये उम्मीद कर रहा है कि हमारा जो भविष्य है वो भाई चंद्रशेखर आजाद है। इमरान मसूद जी से जब पूछा गया तो बोले कि जब सीटें नहीं तो जीते नहीं, जब सीट नहीं तो जीत नहीं। अब आपको मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि किसी मर्तबे की ख्वाहिश ना मुकाम चाहते हैं, और जो बदल सके जमाना वो निजाम चाहते हैं, और निजाम सिर्फ भाई चंद्रशेखर आजाद बदल सकते हैं और कोई नहीं बदल सकता। भाई हमारे जो है हर जगह जाते हैं, जिसके भी कहीं उत्पीड़न होता है हर जगह जाते हैं भाई, और अपनी आवाज उठाते हैं, और हम खुश नसीब हैं कि भाई चंद्रशेखर आजाद की पार्टी में है। ये तो बताओ, इतने ये जो कूलर लगे हुए हैं, जो देख रहे हो कूलर, इतने कूलर लगे हुए हैं, इतनी वीआईपी व्यवस्था है, ये पैसा कहाँ से आ रहा है आजाद समाज पार्टी के पास? पार्टी का एक एक कार्यकर्ता पैसा लगा रहा है ना, और मैं उस कार्यकर्ता को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि अगर उसकी हैसियत 10 रुपए की है तो अपनी जेब से 20 रुपए खर्च करता है आजाद समाज पार्टी में।